कोटद्वार को जिला बनाने की मांग। आपसे निवेदन है कि भारत सरकार तक अगर आप हमारी बात पहुंचा दें तो मैं बहुत बहुत आभारी रहूंगी कि आप इस मांग को भारत सरकार तक पहुंचाएं। दोस्तों, उत्तराखंड का कोटद्वार मौजूदा वक्त में सियासत का नया अखाड़ा बनता दिख रहा है। यहां हो रही हर घटना पर खूब सियासत हो रही है, सियासी शोर हो रहा है। यहां एक और विवाद अब सुर्खियों में है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी के बयान ने सियासी गलियारे में हलचल मचाई, खलबली मचाई। उधर विपक्ष को भी मौका मिला। विपक्षी नेता हरक सिंह रावत ने रितु खंडूड़ी को लेकर दिया ऐसा बयान जिस पर खूब सवाल हो रहे हैं, सियासत में भी और समाज में भी। पूरी खबर आपको दिखाने जा रहा हूं इस नए बवाल के बारे में, सियासी बवाल के बारे में। नमस्कार, पहला आंख में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, कोटद्वार हाल के दिनों में खूब चर्चा में रहा, अभी भी है। बाबा दुकान के विवाद ने तूल पकड़ा तो मामले की गूंज देश की संसद तक सुनाई दी, जहां कांग्रेस ने बार बार कोटद्वार का जिक्र किया। लेकिन अब एक बार फिर से एक और विवाद अपने कोटद्वार से देखने को मिला है, जिस पर सियासत गरमाई हुई है। उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष है रितु खंडूड़ी। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो कोटद्वार को जिला बनाने की मांग कर रही हैं। जिला बनाने की मांग राज्य सरकार की बजाय केंद्र सरकार से करती नजर आ रही हैं। इस बयान के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई। लेकिन इस बयान में ऐसा क्या कह दिया विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने, जिस पर इतना बवाल हो रहा है? हरक सिंह रावत ने तो ऐसा टिप्स दिया है, ऐसा ज्ञान दिया है, एक ऐसी क्लास खोलने का जिक्र किया है जिसमें वो रितु खंडूड़ी को पढ़ाने की बात कर रहे हैं। वो आपको बताऊं उससे पहले आप वीडियो देखिए। कोटद्वार को जिला बनाने की मांग। आपसे निवेदन है कि भारत सरकार तक अगर आप हमारी बात पहुंचा दें तो मैं बहुत बहुत आभारी रहूंगी कि आप इस मांग को भारत सरकार तक पहुंचाएं। जी हां दोस्तों, इसी वीडियो पर बवाल हो रहा है। कोटद्वार को जिला बनाने की मांग हो रही है। एक मंच सजा है, उसमें तमाम लोग हैं। कौन कौन है वो साफ तरीके से मैं तो नहीं देख पाया, आपको दिखेंगे तो बताना जरूर। लेकिन हां, केंद्रीय नेता भी दिख रहे हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश के लोग सब दिख रहे हैं। और उसमें वो कह रही है कि आपसे निवेदन है कि भारत सरकार तक आप हमारी बात पहुंचा दें। मैं बहुत आभारी रहूंगी कि आप इस मांग को भारत सरकार तक पहुंचाएं। जी हां, उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण इसी बयान को लेकर सुर्खियों में है। इस बार उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ तो सियासी हलकों से भी टिप्पणियां आना शुरू हो गया। कोटद्वार को जिला बनाने की मांग राज्य सरकार से नहीं बल्कि सीधे केंद्र सरकार से करती नजर आई। और इसमें ज्ञान दे दिया हरक सिंह रावत ने भी। वो भी दिखाऊं, क्योंकि हरक सिंह रावत बार बार अपने बयानों में कहते हैं जब मैं मंत्री था तब मैंने इतने जिले बनवाए, ऐसे बनवाए। अभी क्या कहा वो तो दिखाऊंगा। लेकिन रितु खंडूड़ी के इस बयान के बाद जो चर्चा हुई, ज्ञान को लेकर जो चर्चा हुई कि कौन जिला बना सकता है, क्या राज्य सरकार को अधिकार है या फिर केंद्र से दरखास्त करनी पड़ती है, यह अलग तरह की चर्चा है। ज्ञान को लेकर नई बहस छिड़ पड़ी है। क्या विधानसभा अध्यक्ष के ज्ञान को लेकर सवाल जो मौजूदा वक्त में उठ रहा है, उसका जवाब कोई देगा? जी हां दोस्तों, इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर यूजर्स ने जमकर प्रतिक्रियाएं दी। कुछ लोग इसे राजनीतिक अनुभव की कमी बता रहे हैं तो कुछ इसे दिव्य ज्ञान कहकर व्यंग कसते दिखाई दिए। फेसबुक हो, एक्स हो, व्हाट्सएप हो, वहां पर वीडियो शेयर होता दिखाई दिया, लोग प्रतिक्रिया देते दिखाई दिए। लेकिन इधर कोटद्वार जिले की मांग पहले से संवेदनशील विषय रहा है। इस वायरल वीडियो के बाद विपक्षी दलों को सरकार पर हमला बोलने का नया मुद्दा मिल गया, नया मौका मिल गया। विपक्ष का कहना यह कि जब ज्ञान की कमी विधानसभा के अध्यक्ष की हो तो ऐसे में आम जनता का सरोकार कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है, क्योंकि जब मौका मिला है तो उसे भुनाएगा भी तो विपक्ष। इस संवेदनशील विषय पर जिसमें कोटद्वार को जिला बनाने की मांग है, उस मांग में विधानसभा अध्यक्ष को ही कटघरे में कांग्रेस खड़ा कर रही, जानकारी का अभाव बता रही है। आम जनता की समस्याएं कैसे सुलझेंगी? इतना ही नहीं, अपने बेबाक बयानों से बीजेपी नेताओं को आड़े हाथों लेने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कोटद्वार के ही पूर्व विधायक हरक सिंह रावत ने इस पर मौजूदा कोटद्वार विधायक और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण पर निशाना साधा, उन्हें नसीहत देने का काम किया। हरक सिंह रावत ने कहा कि रितु खंडूड़ी को अभी संसदीय ज्ञान और राजनीति की ट्यूशन लेने की जरूरत है, जिसके लिए
वो मेरे पास निसंकोच आ सकती हैं। मैं उन्हें मुफ्त में राजनीति की ट्यूशन भी दूंगा और नाश्ता कराने का भी काम करूंगा। पूरा मामला कोटद्वार को जिला बनाने के सवाल पर था, जिसके लिए अब आरोप प्रत्यारोप का दौर कुछ यूं चल पड़ा है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जैसे वो कह रहे साहब कि जिला बनाने का अधिकार जो है केंद्र सरकार से, केंद्र का, मैं वो छोटी बहन को सीखने की जरूरत है ना। विधायक होगी, विधानसभा अध्यक्ष होगी, इसका प्रोटोकॉल तो बढ़ जाएगा विधानसभा अध्यक्ष बन के, धार्मिक का प्रोटोकॉल तो बढ़ गया, मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन सीखना तो पड़ेगा ही ना, सीखना तो पड़ेगा ही। जब मैं पहली बार मैं भी मंत्री बना था, मुझे खुद नहीं पता था कि कौन सी फाइल पे कौन सेक्रेटरी तक जाएगी, कौन मुख्यमंत्री तक जाएगी, कौन मंत्री तक जाएगी, किसके अनुमोदन से अधिकार हो जाएगा। तो अब मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिला बनाने का अधिकार 100% प्रदेश सरकार को है, तहसील बनाने का अधिकार 100% प्रदेश सरकार को है, विकास खंड बनाने का अधिकार प्रदेश सरकार की सिफारिश पर। मैंने जैसे जिले बनाए, बागेश्वर जिला बनाया, एक झटके में जियो निकल गया, जियो बन गया, बागेश्वर बन गया, रुद्रप्रयाग बन गया, चंपावत बन गया। लेकिन कपकोट मैंने विकास खंड बनाना था, कपकोट, एक ही दिन आदेश हुआ कपकोट को विकास खंड बनाने का भी, लेकिन वो केंद्र सरकार की जब तक उस पर अनुमति नहीं मिली वो विकास खंड नहीं बन पाया। तो विकास खंड बनाने में केंद्र सरकार का सहमति चाहिए, तहसील और जिला बनाने में केंद्र सरकार की सहमति नहीं चाहिए, मेडिकल कॉलेज बनाने में केंद्र सरकार की एजेंसी करती है, लेकिन प्रदेश सरकार अपने संसाधनों के बलबूते पर मेडिकल कॉलेज एक जिले में एक नहीं 4 बना सकती है। हाँ, मैं तो कह रहा हूँ रितु बहन मेरी छोटी बहन है, किसी दिन मेरी क्लास में आ जा, तूने विधायकों को पता नहीं क्या सिखाती होगी, तू गलत सिखा दे, हमारा अनुभव का ज्ञान ले ले। बड़े भाई ट्यूशन के कोई फीस नहीं लूंगा उससे ट्यूशन की, और न ट्यूशन की फीस लूंगा, घर में आएगी उसको समझाऊंगा भी, संसदीय ज्ञान भी दूंगा, व्यावहारिक ज्ञान भी दूंगा, विभागों का ज्ञान भी दूंगा, और जिससे उस अपने क्षेत्र में कोटद्वार, क्योंकि मेरी विधानसभा बेटा है, मेरी पीड़ा है, उसमें कोई राजनीति नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कोटद्वार मेडिकल कॉलेज बन जाए, कोटद्वार जिला बन जाए, ये मैं चाहता हूं। मुझे आ नहीं चुनाव लड़ना वहां से, लेकिन मेरी सहानुभूति वहां के लोगों के साथ है, क्योंकि वहां लोगों ने मुझे जिताया। दोस्तों, पूर्व कोटद्वार विधायक हरक सिंह रावत को विधानसभा अध्यक्ष और कोटद्वार विधायक रितु खंडूरी का जवाब भी आया इस बयान के बाद। सवाल उनसे किया गया कि भैया हरक सिंह रावत तो ज्ञान को लेकर सवाल कर रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? रितु खंडूरी कहती हैं कि हरक सिंह आखिर साबित क्या करना चाहते हैं? अपने को बड़ा नेता बताते हैं, लेकिन महिलाओं का सम्मान करना नहीं आता, नहीं जानते। सम्मानित पद पर बैठी महिला को लेकर आप ऐसी बातें करके देश में क्या संदेश देना चाहते हैं? राजनीति हंसी मजाक और ठिठोली के लिए नहीं है, इसके लिए सीरियस होना पड़ता है। अब इस हो हल्ले पर रितु खंडूरी की सीरियसनेस देखिए और बयान देखिए। देखिए, ऐसा हरक सिंह जी कुछ भी कहते हैं, उनका जो मन आता है वो कहते हैं, वो सोच समझ के बात तो करते नहीं है। और एक बार आदमी सुन सकता है, 2 बार सुन सकता है, लेकिन इस तरह से उनको भी सोचना चाहिए। मेरा अपना एक सम्मान है, मैं भी एक महिला हूँ, सम्मानित महिला हूँ, कम से कम सोच समझ कर तो बात करें। कुछ भी कह देते हैं और हंसी ठिठोली में कहते हैं, कोई सीरियसनेस नहीं होती है। वहां से पत्रकार हंस रहे हैं, यहाँ से वो हंस रहे हैं। किस तरह की बात आप स्पीकर के बारे में बात कर रहे हैं? सोचना चाहिए कि आप एक महिला, उत्तराखंड की महिला के बारे में क्या आप पूरे भारतवर्ष में आप किस तरह की इमेज क्रिएट करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या परेशानी है आपको, आप बताइए ना। और हंसी टिटोली में राजनीति करना बंद करना चाहिए। कुल मिलाकर दोस्तों, उत्तराखंड के कोटद्वार को जिला बनाने की मांग लंबे समय से स्थानीय लोग उठा रहे हैं। आमतौर पर ऐसी मांगें राज्य सरकार के माध्यम से आगे बढ़ाई जाती हैं, लेकिन वायरल वीडियो में विधानसभा अध्यक्ष द्वारा केंद्र सरकार से सीधे मांग करना कई लोगों को हैरान कर गया। इस पूरे मामले पर, इस खबर पर, इस ज्ञान की गंगा में जहां सियासत हाथ धो रही है, क्या कहेंगे आप? बताइएगा कमेंट के जरिए, अपनी राय दीजिएगा, खबर को शेयर कीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड गढ़ियो। कोटद्वार को जिला बनाने की मांग, आपसे निवेदन है कि भारत सरकार तक अगर आप हमारी बात पहुंचा दें तो मैं बहुत बहुत आभारी रहूंगी कि आप इस मांग को भारत सरकार तक पहुंचाएं।